विद्यार्थियों, आज अपन बात करने जा रहे हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि, यानी भारत में जनसंख्या निरंतर जो वृद्धि की भारत की में या की जा रही थी, वो किस क्रम में थी, लगातार किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होती गई या कभी जनसंख्या में गिरावट भी आई है, किस प्रकार से आगे ये बढ़ती चली गई है। तो अपन सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। पहले तो यानी इसके परिभाषा देखना जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो इसमें है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में एक किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान, निश्चित समय अवधि के दौरान होने वाला या निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ध्यान रखने वाली चीज है, यह जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक या ऋणात्मक। ये जो जनसंख्या की अपन बात कर रहे हैं, यह धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखना है कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि की बात कर रहे हैं। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष, जैसे मान लो अपन ने कह दिया कि भाई कोई ए बिंदु है या ए प्रदेश है, और ए प्रदेश की जनसंख्या में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित समय अवधि के दौरान, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, ज्यादातर जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर हो रही है, तो वो 10 वर्ष एक निश्चित समय अवधि हो गया, उसके दौरान जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। भारतीय इतिहास की अपन बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में जनसंख्या का परिवर्तन क्या रहा है। यानी 17वीं शताब्दी में भारत की जो अनुमानित जनसंख्या थी वो 10 करोड़ थी। फिर 1750 ईस्वी में देखा गया 13 करोड़ हो गई। फिर 1850 में 15 करोड़ हो गई। यानी निरंतर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। फिर भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी के अंदर जनगणना की प्रारंभ की गई, जनगणना प्रारंभ हुई, लेकिन ये संपूर्ण भारत में ना होकर भारत के कुछ ही क्षेत्रों में जनगणना हुई थी, तो इसके सही आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद से फिर 1881 में जनगणना प्रारंभ की गई, और ये जो जनगणना थी वो संपूर्ण भारत में हुई, संपूर्ण भारत में जनगणना ये प्रारंभ हुई थी, और उस समय भारत की जनसंख्या थी 20 करोड़। उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 20 करोड़ थी। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या का ये थोड़ा निर्धारित आंकड़ा है कि कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रही होगी। इन वर्षों के दौरान अगर जनसंख्या के कम आंकड़े आ रहे तो इसका मतलब साफ है कि इन वर्षों के दौरान कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न रही होंगी, ऐसी सुविधाओं का अभाव रहा होगा जिस कारण जनसंख्या वृद्धि में बाधा उत्पन्न रही होगी, या हो सकता है निरंतर जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही होगी लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी होने के कारण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ नहीं पाया होगा। तो ये अमूमन अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो ये स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन आया है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसी आधार पर आज भारत में 1881 के बाद से संपूर्ण भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हो रही है।
प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हो रही है। हो सकता है 2011 के बाद में 21 में भारत में जनगणना होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, कोरोना काल के कारण, जो भी महामारी आ गई थी उसके कारण ये संभव नहीं हो पाया था। जो अभी 26 के अंदर है ना वो चल रही है और अभी जनगणना जो है ना वो हो रही है। तो कई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह हो सकती हैं। जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, उससे पहले जो विकास कार्य वगैरह होते हैं या ऐसे कोई जनगणना वगैरह का कार्य होता है, वो उन्हें रोक दिया जाता है, क्योंकि उस समय ये जरूरी नहीं रहता है, बल्कि प्रजा को उन आपदाओं से बचाना जरूरी होता है। तो उस कोरोना काल के दौरान जनगणना को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ये जनगणना तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन उस समय कोरोना काल के दौरान जो महामारियां चल रही थी, उससे देश की जनता को सुरक्षित करने पर प्राथमिक बल दिया गया। इस कारण 2021 में ये जनगणना नहीं हो पाई, जो अब जनगणना ये हो रही है। तो ऐसे कई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, ऐसे कुछ घटनाएं घट सकती हैं, जिसके कारण कुछ जो महत्वपूर्ण जो कार्य नहीं होते ना, उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दी, पोस्टपोन है ना वो कर सकते हैं, आगे के वर्षों में उन्हें किया जा सकता है। लेकिन 1881 से लेकर 2011 तक कंटिन्यू जो है ना, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती रही है। इसी के आधार पर भारत में जनसंख्या वृद्धि के काल को 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के 4 काल है। जनसंख्या वृद्धि के काल, यानी 4 कालों में इसे विभाजित किया गया। तो अब इन कालों को अपन देखेंगे कि कौन से समय में जनसंख्या कम रही है या ज्यादा रही है, कम होने के भी क्या कारण है, ज्यादा होने के भी क्या कारण है। तो पहला इसमें अपन देखेंगे प्रथम काल। प्रथम काल यानी ये जो काल रहा है आपका, ये प्रथम काल 1901 से लेकर 1921 के मध्य का काल, मध्य का काल, यानी जो प्रथम काल है, वो प्रथम काल कौन सा रहा है, 1901 से लेकर 1921 के मध्य के काल को जो है ना, वो भारतीय जनसंख्या का प्रथम काल कहा जाता। अब देखना है इसमें कि जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। यानी भारत की जो जनसंख्या थी वो 1901 में 23.1 करोड़ थी, जो 1921 में बढ़कर 23.8 करोड़ के आसपास थी, जो 1921 में बढ़कर 25.1 करोड़ हो गई है। यानी जो लगभग 1901 में 23.89 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या थी, वो जनसंख्या 1921 में जाकर 25.1 करोड़ हो गई। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि लगभग इन 20 वर्षों के दौरान जनसंख्या में जो है ना, वो कितनी वृद्धि हुई है। यानी कि लगभग 2.7 करोड़ के आसपास से जो है ना, इसमें वृद्धि हुई है। 2.7 से भी कम में रहा है ये, 24.8 और 25.8, यानी कि 24.8 एक हो गया, 1.7 करोड़, 8 करोड़ के आसपास से जो है ना, ये वृद्धि हुई है। अपन ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ से भी कम जो है ना, इस जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब ये अपन देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि कम होने के कारण क्या रहे हैं, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जनसंख्या में कमी आई है। तो इसका देखो, एक कारण तो हमें ये देखना है कि क्या कारण रहा है, यानी खाद्यान्न पदार्थों की आपूर्ति या खाद्यान्न पदार्थों का अभाव, खाद्यान्न पदार्थों का अभाव। दूसरा रहा है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। इन दोनों के कारण बीमारियों का प्रकोप हुआ और उनके कारण महामारी उत्पन्न हो गई। जैसे कोरोना काल जैसी महामारी थी ना, ऐसी महामारियां उस समय उत्पन्न हो गई। इस कारण ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई। यानी इसमें 1901 से लेकर 1911 के काल में तो ऋणात्मक जो है ना, वो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी कि इस समय तो जो है ना, काफी ज्यादा जनसंख्या में कमी आई थी, लेकिन 11 से 21 में थोड़ा उसमें बढ़ोतरी हो गई है। यानी ये कह सकते हैं कि इस काल में जनसंख्या में बहुत ही कमी दर्ज की गई थी। क्यों? क्योंकि एक तो खाद्यान्नों का अभाव था। इस वर्ष को आप ये मानकर चलो, 1901 से लेकर 1921 के मध्य का काल अंग्रेजी शासन काल से भारत आजाद होने की भरसक प्रयास कर रहा था। अंग्रेजी जो शासन काल था, उससे भारत पूर्ण रूप से भरसक प्रयास कर रहा था, और अंग्रेज भी कसर नहीं छोड़ रहे थे भारतीयों को मारने में या भारतीयों को लूटने में।
तो यानी कि उनका मकसद भारत को लूटना था, सामने आ गया, उसे मार दिया गया। ये कारण भी जो है ना, ये जनसंख्या कम होने का मूल कारण था। उन भारतीयों के लिए सुविधाएं ना के बराबर थी, शिक्षा सुविधाओं का अभाव था, समय पे खाना भी उन्हें नहीं मिलता था, उनके ऊपर अत्याचार वगैरह, उनसे काम वगैरह करवाया जाता था, तो इस कारण जनसंख्या में है ना वो कमी थी। दूसरा काल है जिसे द्वितीय काल कहते हैं। द्वितीय काल, अब ये द्वितीय काल की जो अवस्था थी या जो समय था, वो 1921 से लेकर 1951 के मध्य का काल था। 1921 से लेकर 1951 के मध्य का काल था। और इस काल में यानी जो 30 वर्ष जो हुए थे ना, इस 30 वर्ष के दौरान लगभग 11 करोड़ की वृद्धि हुई थी। यानी लगभग जो 25.1 करोड़ था ना, उसमें लगभग ये कितनी हो गई थी, 36 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। यानी कि लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, किसमें, 1921 से लेकर 1951 के काल में। तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि इस समय जो ये समस्याएं थी, खाद्यान्नों का अभाव वगैरह, ये जो समस्याएं थी हमारी, ये समस्याएं कुछ हद तक कम हो गई। कुछ हद तक कम होने का कारण ये इस आंकड़े में देखो कि एक तो भारत है ना इस दौरान आजाद भी हो चुका था, 2 4 5 वर्ष हो गए थे भारत को आजाद हुए हुए। तो लोगों के ऊपर जो बंदिशें वगैरह थी, लोगों के ऊपर अत्याचार थे, खाद्यान्नों का अभाव था, वो लगभग दूर, समस्याएं दूर हो गई। तो लोगों में एक जीने की चाह है ना उत्पन्न हुई, और उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। तो ये कारण माना जा सकता है, क्योंकि इस काल के कारण दौरान जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका एक कारण ये है कि खाद्यान्नों का अभाव जो था पहले, वो भारत जो है ना उसमें खाद्यान्नों का फिर आयात वगैरह करने लगा, और लोगों की जो खाद्यान्नों की कमी से जो मृत्यु हो रही थी ना, उसको रोक लिया गया। और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, तो चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर दी गई, जिसके कारण मृत्यु दर रोक ली गई। यानी कि जन्म दर तो लगातार बढ़ रही थी, इस काल में सिर्फ मृत्यु दर को रोका गया था, भिन्न भिन्न कारणों से जो हो रही थी ना उसको, और वही फिर जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। इसके बाद में तीसरा काल और आता है इसका, तृतीय काल या तृतीय काल। इस काल की अवस्था जो थी 1951 से लेकर 1981 के मध्य का जो समय था, उसको क्या कहा जाता है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास का तृतीय काल कहा जाता है। 1981 से लेकर 1981 51 से लेकर 1981 के मध्य का जो काल था। अब इस काल में ये देखा जाता है कि ये काल जनसंख्या की वृद्धि का काल भी रहा है इसमें, लेकिन इस काल की अपेक्षा इसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई है, या अपन ये कह सकते हैं ये जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास का तीव्रतम काल कहलाता है। तीव्रतम काल, यानी इस काल में जनसंख्या में बहुत ज्यादा 2.5 3 5 गुना तक जो है ना वो वृद्धि हुई है, या अपन ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो भारतीय जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि दर्ज की गई थी, वो वृद्धि इस तृतीय काल यानी 1951 से 81 के समय का जो अवधि थी, 30 वर्षों की, इस दौरान सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में हुई है। यानी ये अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास का एक मध्यम काल या ठहराव का काल भी इसे अपन कह सकते हैं। कि शुरू में जनसंख्या बहुत ही धीमी थी, इस काल में बहुत ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद में धीमी हो गई। तो यानी कि जनसंख्या के इतिहास का एक ठहराव का काल इसे कहा जाता है। ठहराव का काल कहने का मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हुई, नहीं, इतनी तीव्र गति से वृद्धि हुई, उसके बाद में जनसंख्या है ना वो धीमी गति से होने प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एक मेन पॉइंट माना जाता है इसे जनसंख्या के इतिहास का, जिसके कारण सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। और इसके कारण वृद्धि होने का सबसे बड़ा मूल कारण है जनसंख्या का थोड़ा शिक्षित होना, चिकित्सा सुविधा को भरपूर उपयोग होना, जिसके कारण मृत्यु दर हो रही थी उसको लगभग पूर्णतः रोक सा लिया गया। अपन ये कह सकते हैं कि भाई मृत्यु दर है ना वो रुक सी गई, और जन्म दर तीव्र गति से होने लगी। इस दौरान देश पूर्ण रूप से आजाद भी हो चुका था। तो आजादी के उपलक्ष्य के दौरान भी अपन ये कह सकते हैं कि भारत में जीने की चाह है ना उत्पन्न हुई है। जो 200 वर्षों से अधिक समय तक जो दास था, गुलामी जो स्वीकार करते आ रहे थे लोग, उनमें एक जीने का नई चाह है ना वो उत्पन्न हो गई थी। तो इसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी अपन मान सकते हैं। एक काल और आता है इसका, चौथा काल है जिसे चतुर्थ काल कहते हैं। चतुर्थ काल, ये जो काल काल था वो 1981 से लेकर 2011 के मध्य का काल जो है ना उसको कहा जाता है। 1981 से लेकर 2011 के मध्य का जो काल है उसे चतुर्थ काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में जनसंख्या लगभग रुक सी गई, रुक जाना,
यानी जनसंख्या जो है ना वो रुक सी गई। अब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से देखो रुक सी गई, यानी इस पूरे काल के दौरान लगभग 2.14% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। 2.14 करोड़ की वृद्धि हुई, प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 1991 से लेकर 2001 के मध्य तो लगभग 1.64% की ये वृद्धि दर्ज हुई थी इसमें। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आते आते, या देखो इसमें अपन देखेंगे कि यानी कि 1981 से लेकर 1981 से लेकर 2011 के मध्य भारत के इतिहास में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो 2.14% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर लगभग रुक सी गई है, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसका भी एक कारण हो रहा है कि इसका भी जो दूसरा काल है, मध्य का काल 1991 से 2001 के बीच का, इसी अवधि में आता है, वहां पर तो मात्र 1.64% की ये वृद्धि हुई है। यानी कि इनसे हमें ये पता चलता है कि जो चतुर्थ काल था जनसंख्या का, इस काल में जनसंख्या वृद्धि है ना वो लगभग रुक सी गई थी, यानी कि बहुत ही कम जो है ना इसमें जनसंख्या वृद्धि हुई थी। अब इसका मूल कारण अपन ये मान सकते हैं, इस काल के दौरान भारत में चिकित्सा सुविधाएं अपने चरम बिंदु के ऊपर थी। जितनी चिकित्सा सुविधाएं होनी होती है ना वो चिकित्सा सुविधाएं थी, यानी कि व्यक्ति को एक बार तो मरे हुए को भी है ना वो जिंदा किया जा सकता है। इतना मशीनीकरण, आधुनिकीकरण जो है ना वो अपनी चरम सीमा पर था, या कुछ समय के लिए उसे अपन रोक सकते हैं। उसी के कारण मृत्यु दर को लगभग है ना वो रोक सा लिया गया। जन्म दर भी लगभग बढ़ी है, लेकिन उसमें फिर जन्म दर में भी कमी आई है। तो यानी कि इसमें दोनों को कारण माना जाता है कि जनसंख्या कम होने का मूल कारण यही रहा है कि इसमें मृत्यु दर तो मान लो लगातार बनी रहती है। जो आकस्मिक जो मृत्यु वगैरह होती है, प्राकृतिक जो मृत्यु होती है वो लगभग होती रहती है, लेकिन इस काल के अंदर जन्म दर को है ना लगभग रोक सा लिया गया था, जिस कारण जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। तो इस प्रकार से ये भारत के जनसंख्या के इतिहास का काल रहा है। ये 1991 से लेकर अब तक का जो काल में जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अपन आगे के वीडियोज में देखेंगे। क्या देखेंगे, ये देखने वाली बात यह है कि अभी अपन ने कहा है कि भारत के इतिहास का सबसे तीव्रतम काल कौन सा माना जाता है। 1951 से लेकर 1981 के मध्य का जो काल है वो भारत के इतिहास का सबसे तीव्रतम काल माना जाता है। इस काल में तो जनसंख्या वृद्धि जैसा मानो कि जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश होती है ना उस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि है ना वो होती चली गई। अब इसके क्या कारण रहे हैं, क्या इसके कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही होगी, या कुछ ऐसे कारण और रहे होंगे जिसके कारण इसे रोका गया है। तो इसको और ज्यादा गहनता से अपना अध्ययन करने के लिए अपने अगले वीडियोज में साथ अपने बने रहिए। उसमें अपन देखेंगे कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण रहे हैं। धन्यवाद।